हेलो फ्रेंड्स, आज हम गोली दर्पण पढ़ेंगे। गोली दर्पण किसे कहते हैं तो हम बता रहे हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं। ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले के गोले कटे भाग होते हैं उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। देखिए, दो ठो हम दर्पण बनाएंगे। ऐसा दर्पण जो कैसा हो, गोल हो, तो हम गोल बना दे रहे हैं। और कैसा है ये? खोखला। ये खोखले हैं और दोनों तरफ से जब हम कलई लगाएंगे तभी दर्पण होगा। तो हम इसमें कलई लगा लेते हैं। अगर इसमें हम बाहर से कलई लगा लेते हैं तो यह दर्पण अंदर की तरफ से देखने पर इस हिस्से पर दिखाई देगा। अगर इसको हम अंदर से कलई लगा देते हैं, अंदर की ओर से कलई कर देता हूँ, तो बाहर से जब दिखेंगे तो इसकी बाहरी पृष्ठ पे हमारा चेहरा दिखाएगा। इस तरह से हमारा यह क्या हो गया? गोली दर्पण बन गया। लेकिन ये क्या कर रहा है? कटे भाग, इसकी क्या है, एक हिस्से को हम काट दे रहे हैं। कटे भाग, देखिए ऐसे काट दे रहा हूँ, ये हुआ कटा हुआ भाग, ठीक है। और इधर से ये काट दे रहा हूँ आधा हिस्सा, ठीक है। तो यही कह रहा है ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। अब कटा हुआ भाग हो गया तो ये वाला तल पे हमारा चेहरा दिखेगा, अंदर वाले पे, और इसमें बाहर वाले पे हमारा चेहरा दिखेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? गोली दर्पण का डिफिनीशन हुआ कि ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। इस फिगर को देखकर हम एक और डिफिनीशन दे सकते हैं गोली दर्पण का कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर या बाहर की तरफ से वक्री हो उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। क्या मैंने बोला? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर या बाहर की तरफ से वक्री हो उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। देखिए, जब हमारा चेहरा इस पर दिखेगा तो कोई भी यहाँ से प्रकाश का किरण आएगी यहाँ से, तो ये रिफ्लेक्स हो जाएगी, यानी कि परावर्तन हो जाएगा। इसी बात को कहा मैंने कि जब किसी वक्री पृष्ठ दर्पण पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो और वो क्या होती है? परावर्तित हो जाती है, तो उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। ये वक्र का आकार का है, वक्र का आकार ऐसे ही बनता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इस तरह से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिए। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण के प्रकार। पहला अवतल दर्पण। दूसरा हमारा है उत्तल दर्पण। पहला हम जानेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ से दबा होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण कहते हैं। ध्यान से देखिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ से क्या हो,
दबा हो उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। इसका फिगर हम बता रहे हैं, देखिए ऐसे होगा इसका फिगर। देखिए ये बाहर से इसमें कलई होगा, बाहर से क्या होगा, कलई होगा, और अंदर से ये दिखाई देगा। जब यहाँ पर अंदर से दिखाई देगा तो इसी को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। देखिए अंदर की तरफ ये दबा हो। एक ट्रिक भी होता है, जब हमको पहचानना होगा कि गोली दर्पण किसे कहते हैं, जब उसे हम छुएंगे, हाथ में जब लेंगे उसे, तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ धंसा होगा। ठीक है, अंदर की तरफ धंसा होगा, उधर से हमारा क्या होगा, चेहरा दिखाई देगा, चेहरा हमारा दिखाई देगा, और उधर से प्रकाश डालने पर उधर से प्रवर्तित होगा। दूसरी तरफ क्या होगा, ये कलई लगा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण, अब हम जान लेते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर निकला होता है, निकला होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्यान देखिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, बाहर की तरफ निकला हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उसका फिगर ऐसे होता है, ऐसे होता है, और नीचे की तरफ से अंदर की तरफ से क्या होगा, इसमें कालिक लगी रहती है। ठीक है, ये पेंट लगा रहता है, ये पेंट लगता है चांदी के लेप और लाल ऑक्साइड से एक लेप बनाई जाती है, और उसी को इस कांच पे लगाई जाती है, जिसपे हमारा चेहरा दिखता है। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की तरफ निकला होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम जान लेते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण, इस गोली दर्पण के सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं। एक होता है समतल दर्पण। एक विशेषता भी जान लीजिए आप लोग, उत्तल दर्पण का विशेषता क्या होता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है। अवतल दर्पण पे क्या प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, बड़ा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण पे हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, और वहाँ भी सीधा ही बनता है। कैसा होता है, अवतल दर्पण पे हमारा प्रतिबिंब यानी कि जो भी उस पर वस्तु दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। लेकिन उत्तल दर्पण पे हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा, जो तस्वीर बनेगी, वह छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको ये विशेषता एक छोटी सी है जो हमेशा आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हमने बताया आपको कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहते हैं। ऐसा समतल कांच
जिसका परावर्तक तल समतल कांच जिसके एक तरफ कलई का लेप लगाओ तथा दूसरे तरफ से परावर्तक तल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। क्या कह रहा है? ऐसा समतल कांच जिसके एक तल पे कलई लगा हो तथा दूसरा तल परावर्तक हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ये लिखवाया हूँ मैंने, ऐसा दर्पण ऐसा समतल कांच जिसका एक तरफ से यानी कि एक तल कैसा हो, कलई का लेप लगा हो तथा दूसरे तल से परावर्तक तल हो, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इस तरह से हमारा समतल दर्पण समाप्त हुआ। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।